हम लोग कर रहे थे 9th क्लास का न्यूमेरिकल्स कर रहे थे मोशन का। तो एज़ यूजुअल आज जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता है। मैं साबिर अलीग और आप देख रहे हैं ILCC अलीग क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर फिज़िक्स मोशन 9th क्लास से, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन हम लोग थ्योरी कराया, न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग 9th में गए हैं या 9th 10th में जो लोग बच्चे गए हैं, वो अपने एकेडमी के लिए हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो लोग जो लोग AMU जामिया, स्पेशली मुस्लिम बच्चे जो AMU जामिया के लिए एस्पिरेंट होते हैं और चाहते हैं कि मेरा एडमिशन हो, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको इस तरह के टेस्ट में जो पेपर आते हैं, कैसे आते हैं, क्या आते हैं, उससे रिलेवेंट हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, कराते रहते हैं, बताते रहते हैं ट्रिक्स को। तो अभी से सीखते रहेंगे तो उस वक्त तक तैयार हो जाएंगे। और जो लोग नीट JEE आने वाले दिनों में तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए फाउंडेशन होगा। तो ये तीनों सेक्शन जो है, रेगुलर 9th 10th AMU जामिया एंड फाउंडेशन फॉर नीट JEE, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें अपने अपने रेस्पेक्टिव बेनिफिट के लिए, ठीक है। और आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके थे हम लोग मोशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये मैं नोट करा रहा हूँ, ठीक है। ये दे रखा हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर ये 3 था एक्सरसाइज का, ठीक है। क्या दे रखा, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 km/h। अब्दुल जब स्कूल जा रहा होता है, उस वक्त अपने कार ड्राइव कर रहा है, तो उस वक्त उसके जो स्पीड है 20 km/h है, एवरेज स्पीड स्कूल जाते वक्त। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 km/h। जब वो स्कूल से छूटता है, छुट्टी होती है, तो उधर से जब आता है तो उस वक्त ट्रैफिक कम होता है, तो उस वक्त उसकी एवरेज स्पीड आ रहा है 30 km/h। यानी जाते वक्त तो 20 था, आते वक्त 30 km/h है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। तो अब्दुल का एवरेज स्पीड कितना होगा एज ए होल, जाने और आने मिलाकर दोनों का ही कितना होगा एवरेज स्पीड, ये सवाल दे रखा है, ठीक है ना। इसे मिटा देते हैं सवाल को, मैं करके डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सवाल की ज़रूरत नहीं, जाने का 20 है और आने का 30 है, तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। क्या दे रखा है ये, जैसे सपोज करते हैं ये उसका घर है यहाँ पे A पे, यहाँ से ये स्कूल गया, ठीक है, और स्कूल जाते वक्त उसकी जो स्पीड है 20 km/h है, ये जाते वक्त, ठीक है। और फिर इधर से जब लौट के आता है तो उस वक्त इसकी स्पीड है 30 km/h। तो जब ये इधर से लौट के आता है, इधर से स्कूल से, तो ये वहाँ आ जाता है, उस वक्त एवरेज स्पीड इसकी 30 km/h है। तो बताना है एज ए होल एवरेज स्पीड कितना होगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है AMU के एंट्रेंस में। अगर यहाँ से वहाँ तक गया और वहाँ से लौट के आया तो इसका एवरेज स्पीड कितना होगा, ठीक है ना। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आगे चलते हम लोग। यहाँ से सपोज करते कि यहाँ से जो घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है, वो घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो S है, और जाने में जो टाइम लगता है T लगता है, T1 ले लेते हैं, ठीक है। जब स्कूल से घर आएगा तो डिस्टेंस कितना होगा, उतना नहीं होगा, डिस्टेंस कम ज़्यादा तो होगा नहीं, लेकिन हाँ टाइम ज़रूर अलग हो गया, क्योंकि इस बार जल्दी आ गया वापसी में, 30 km के स्पीड से आ गया, तो टाइम T2 ले लिया, ठीक है। तो क्या लेंगे, व्हेन अब्दुल गोज टू स्कूल, ठीक है ना। जब वो स्कूल जाता है तब के देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू 20 km/h। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ये हम लोग स्पीड को हम लोग V1 से दिखा देते हैं। स्ट्रेट लाइन में जब मूव करता है तो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों बराबर होते हैं। तो ये सीधा जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो जितना स्पीड होगा उतना ही वेलोसिटी भी होगा। तो हम V1 से दिखा दे रहे हैं, बाद में इसका वैल्यू डाल देंगे। कितनी बार में
यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है s और टाइम कितना लग रहा है t1 इज इक्वल टू v1। ठीक है, t1 यहाँ ले जाते हैं, s अपॉन v1 इज इक्वल टू t1। कितनी बात में ये इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। डिस्टेंस को वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो टाइम कितना लगेगा वो निकल के आ गया। ये तो यहाँ से ए स्कूल जाते वक्त का है। जब स्कूल से लौटेगा व्हेन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, ठीक है ना, तो क्या होगा फिर उसका डिस्टेंस तो स्पीड या वेलोसिटी कितना दे रखा है इसका 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 30। डिस्टेंस कितना दे रखा है इसका, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू v2 कर दे रहे हम लोग इसको, 30 को v2 से दिखा रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी कुछ भी आ सकता है। अभी तो जैसे इस क्वेश्चन में 20 30 दे रखा है और ये भी ले सकते हैं हम लोग, या और कोई वेलोसिटी हुआ तो वो भी ले सकते हैं। ये हम एक जनरल फार्मूला बना रहे हैं क्योंकि ये फार्मूला जो आएगा बन के वो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, इससे हमेशा आते रहते हैं ज़्यादातर टाइम में। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा s1 ही रहेगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन टाइम है t2 इज इक्वल टू v2, t2 s अपॉन v2 इज इक्वल टू t2। ये इक्वेशन नंबर 2 कर लिया। ठीक है ना, तो यहाँ से जाने का टाइम t1, वो ये t1 का रिलेशन निकाल लिया, और उधर से आने का टाइम जो लगता है t2 s अपन v2 निकाल लिया। टोटल टाइम कितना हो जाने और आने का, टोटल टाइम हो जाएगा जाने आने दोनों का मिलाकर, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। t इज इक्वल टू t1 का वैल्यू कितना है s अपॉन v1। ये t1 का वैल्यू देखो, यहाँ t1 का वैल्यू s अपॉन v1 और इसका क्या है s अपॉन v2। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, s बाहर निकाल लेते हैं तो ये आएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को। आगे चले हम लोग, तो ये हमने s कॉमन ले लिया। अब इसको s कॉमन लेने के बाद एलसीएम लेंगे तो t इज इक्वल टू s, एलसीएम लेंगे v1 v2 v1 प्लस v2। ठीक है ना, तो ये t का टोटल टाइम का यानी कि जाने का टाइम फिर आने का टाइम, टोटल टाइम कितना लगा ये हमारा हो गया, ये रिलेशन आ गया। अब हमने एवरेज स्पीड यानी जाने और आने टोटल मिलाकर एवरेज स्पीड कितना होगा वो निकालना चाहते हैं। तो एवरेज स्पीड का होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इधर से मैं मिटा दूँ, नोट कर लिए, नोट कर लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। ठीक है ना, आ रहा है समझ मेरा। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में s और वहाँ से यहाँ तक आने में प्लस s, तो ये 2s टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो नेट एवरेज स्पीड यानी ओवरऑल एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं, नेट एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 2s, ये है ना टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना लगा वहां पे है s v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2। कितनी बात सुन में, ये आ गया हमारा, ये s से ना ये s कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, और ये जो v1 प्लस v2 अपन v1 इंटू v2, तो ये नीचे वाला टर्म जो ना ऊपर उलट के चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। ये हमारा एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा इस तरह का। ठीक है, कितनी बात सुन में आई, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आ गया 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। इस तरह के जर्नी का जाने और आने, जैसे एक बच्चा गया दुकान पे फिर लौट के आ गया, इधर से जो डिस्टेंस था टाइम लगा, उधर से जो डिस्टेंस था डिस्टेंस तो सेम ही था, हुआ टाइम लगा, तो एवरेज स्पीड कितना हुआ, यही फार्मूला हम लोग चलाएंगे।
तो v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2, एक जाने की वेलोसिटी एक आने की वेलोसिटी है v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बताया कि इधर से अब्दुल गया स्कूल, उसकी वेलोसिटी v1 20 किलोमीटर पर सेकेंड था, पर आवर है, और आने की स्पीड कितना v2 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें डाल देते हैं तो v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 यानी कि 20, v2 यानी 30, 20 प्लस 30, ठीक है ना। ये आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 1200 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 50 प्लस होके, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे, 5 2 जा 5 4 जा, ठीक है ना। कितनी बात है, तो 24 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड आ गया। ये हमने क्या किया, मैंने इसमें कि वो हम डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं किया मैंने, बल्कि प्रॉब्लम को करने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। उसी को जैसे हमें टाइम चाहिए था वैसे हम उन्होंने टाइम ले लेके और ड्राइव कर दिया, और एक ये फाइनल फार्मूला बना दिया। ये एवरेज वेलोसिटी है, v1 एक तरफ से जाने की वेलोसिटी, v2 आने की वेलोसिटी। कितनी बात सुनी। अब जैसे इस क्वेश्चन में जाने की वेलोसिटी भी दे रखा, आने की वेलोसिटी दे रखा, तो एवरेज पूछा तो हमने डायरेक्ट कर लिया। कंपटीशन में ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है ना। यही फार्मूला अगर मान लो कि दूसरे जगह और कहाँ अप्लाई करते हैं, तो एक सेक्शन ऐसा दे रखा है कि मान लो यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है a to b, एक डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से इसका आधा डिस्टेंस, कितना, आधा डिस्टेंस जो है v1 वेलोसिटी से जा रहे हैं, और नेक्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है वो v2 वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, जब कैलकुलेट करेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा। यानी क्या कि आधा डिस्टेंस एक स्पीड से, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस दूसरे स्पीड से जा रहे हैं, तो ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना जाएगा 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2, ये एवरेज वेलोसिटी का इसी से निकालेंगे, ठीक है। कितनी बात सुन में आगे दे रखा है, अगर जाने आने की वेलोसिटी तो दिया हुआ है तो एवरेज निकाला है। अगर एवरेज वेलोसिटी दे रखा हो और जाने की वेलोसिटी दे रखा हो, तो आने वाली कितनी वेलोसिटी है इसी से निकाल लेंगे हम लोग। एवरेज की जगह पे यहाँ डाल देंगे और एक जाने के डाल देंगे, एक रहेगा, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, v2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने शीट में दे रखे, जब करोगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत कॉमन क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। आगे चले पीछे चले, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इससे एक हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्राइव कर लिया। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, इसे बंद करो। क्वेश्चन पढ़ ले, क्वेश्चन में 4 दे रखा है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? एक मोटर बोट है, मोटर बोट देखा जैसे शिप होता, बोट्स होते हैं, तो एक मोटर बोट है पानी पे चल रहा है, लेकिन पहले वो रेस्ट में था, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। अब वो मोटर बोट पानी पे स्पीड जो है ना उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, उसका एक्सेलरेशन दे रखा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितना 8 सेकंड तक चलेगा तो कितना दूर चला जाएगा, ठीक है ना। कितने दूरी ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ये निकालना, कितना दूर चला जाएगा। इसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, तो क्या दे रखा है इसका इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, रेस्ट में था तो 0 हो गया, ठीक है। और एक्सेलरेशन दे रखा है इसका, एक्सेलरेशन a 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितनी देर तक ये चल रहा है, टाइम दे रखा है 8 सेकेंड, ठीक है ना। अब कितने दूर जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है हमें, तो डिस्टेंस ट्रैवल के हमारे पास फार्मूला है, वो दे रखा है बाय इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना, at स्क्वायर। यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पे s डिस्टेंस निकालना है, u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको t से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ a कितना है 3,
और t कितना है 8 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। s इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा पूरा ही, ये हाफ है, ये 3 है, और 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 32 आ जाएगा, ये 96 मीटर, यानी कि ये 8 सेकेंड में 96 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कितनी बात सुन में, ये बहुत ही साधारण एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। जब भी कभी इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, जैसे बॉडी रेस्ट में होता है तो इनिशियल 0 होता है, यहाँ u डालेंगे 0, तो हमारा s का वैल्यू ना डायरेक्ट हम लोग चाहें s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, इसे नोट कर लिए, बंद करो। ये अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा, क्वेश्चन में 5th करने जा रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लिख मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइड द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ, एक ड्राइवर है, उसके कार का स्पीड है 52 किलोमीटर, वो ब्रेक लगा देता है, ब्रेक लगा के तो गाड़ी रुकेगा या चले तेज होगा, रुकेगा, स्लो होगा, तो ब्रेक लगाए तो गाड़ी जो ना आगे जाकर रुकेगी। तो 5 सेकंड के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक लगाते तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम का एक्सेलरेट करता है, और वो कार जो ना 5 सेकंड में जाकर रुक जाता है। पहला कार, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद जाकर रुक जाता है। ये तो पहले कार का हो गया। एक दूसरा कार, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर in another car applies his brake slowly and stop in 10 सेकेंड। एक दूसरा ड्राइवर है, उसके कार का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, उसने बहुत हल्के ब्रेक लगाया, और हल्के ब्रेक लगाने के बाद वो 10 सेकेंड के बाद जाके वो कार रुक गया, ठीक है। तो क्या करना है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द 2 कार्स, ठीक है ना। इन दोनों कार का स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ एक ही ग्राफ पे बना के दिखाना है, ठीक। विच ऑफ द 2 कार्स ट्रैवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेर अप्लाइड। इन दोनों में से जब ब्रेक जब लगा, पहले वाले में भी ब्रेक लगा, दूसरे में, तो ये दोनों में से रुकने से पहले कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। रुकने से पहले कौन ज़्यादा, जैसे ब्रेक लगाया तो अब रुकेगा, तो ये कितना दूर गया रुकते रुकते, पहला वाला कार रुकते रुकते कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, दूसरा वाला कार रुकते रुकते कितना डिस्टेंस कर लिया, कौन इसमें से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये निकाल के दिखाना है। इतनी बात सुन में। अब इसे ग्राफ को मिटा देते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और चलते हैं ग्राफ बनाने के लिए। बाकी स्पीड देख लेते हैं 52 किलोमीटर और 5 सेकेंड, 3 किलोमीटर 10 सेकेंड, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें दे रखा है, इसे मिटाते हैं। क्या पता है कि ये हम लोग VT ग्राफ बनाते हैं, दिख रहा है ये वेलोसिटी है, ये V है, ये T ग्राफ है। पहले वाला जो कार है उसका मान लो ये 52 है, स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे टाइम लेते हैं 2 सेकेंड, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कार है जिसका स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर था शुरू में, जब टाइम वो ब्रेक लगाया, तो जब ब्रेक लगाया यहाँ से टाइम शुरू कर रहे हैं 5 सेकेंड के बाद, यानी 5 सेकेंड इसका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है ना। ये ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड बाद आके रुक गया, ये यहाँ पे आके रुक गया। तो 52 किलोमीटर जो है वो 0 हो गया स्पीड 5 सेकंड के बाद। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। 52 इनिशियल वेलोसिटी था इसका, तो ये इसका ग्राफ हो गया। लेकिन जो दूसरा कार है उसके स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर, तो यहाँ 3 दिखा देते हैं, 3 किलोमीटर पर आवर। जब ये ब्रेक लगाता है तो इसको स्टॉप होने में 10 सेकेंड लग जाते हैं, तो ये 10 सेकेंड यहाँ है, इसको हम लोग ऐसे ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बन गया। ये कितनी बात सुन में,
तो ये दोनों ग्राफ हम लोगों ने ऐसे दिखा दिए, एक यहाँ से ग्राफ बन गया, एक ऐसे ग्राफ बन गया। ब्रेक लगाने के बाद ये तो इनिशियल वेलोसिटी 3 था, ब्रेक लगाए तो उस वक्त 0 टाइम 10 सेकंड में जाकर रुक गया। अब दिखाना है कि ब्रेक लगाने के बाद कौन ज़्यादा डिस्टेंस चला है। ए कार चला है, पहले वाला कार चला है, इसको ए कार देते हैं, और ये बी कार है, ठीक है ना। तो दोनों में से कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो फॉर कार ए या फर्स्ट कार भी बोल सकते हैं हम लोग, फर्स्ट कार भी बोल सकते हैं। इसका इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड जो है 50 यू से दिखाएंगे 52 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मीटर पर सेकंड में करना चाहे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसे 52 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा। अगर हम लोग इसको काटते हैं 2 से, 2 9 जा 4 40 26 और ये कटेगा नहीं अब, तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 130/9 मीटर पर सेकेंड। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा इसका, फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाने के बाद जाकर रुक जाता है तो v = 0 ले लेंगे, ठीक है। इस वक्त टाइम कितना लगता है इसको, टाइम टू स्टॉप 5 सेकेंड के बाद जाकर रुक जाता है ये, ठीक है ना। अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें डिस्टेंस पूछा है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन = a = v - u/t है ना। ये फाइनल वेलोसिटी कितना 0, इनिशियल कितना 130/9 और ये टाइम कितना लगा हमारा 5 सेकेंड, ठीक है। ये 5/1 ले लेते हैं इसको, ये माइनस में ही बच जाएगा, -130/9 × 1/5, 5/1 था उलट के, 5 से काट देंगे, 5 2 जा 5 6 जा, तो ये माइनस में आ गया 26/9, ठीक है। 26/9 को अगर हम लोग डेसिमल अभी ऐसे ही रखते हैं हम लोग, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन है। तो स्टॉप करने से पहले डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। नाउ यहाँ हम लोग दिख रहा है ये v² - u², इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग पहले वाला से निकाल लेते हैं। s = ½ a, इसको ले लेते हैं। नाउ v² - u² = 2as ले लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना था हमारा 130/9, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये 2 आ गया। और ये एक्सेलरेशन कितना है -26/9 और ये s डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ये ग्राफ मिटा दे, ग्राफ समझ में आ गया है ना, तो ये ग्राफ को मिटा देना हम लोग, ठीक है। तो ये जो है ना 0 का स्क्वायर इतनी रहेगा, ये 2 दफ़ा लिख सकते हैं माइनस में, ठीक है ना। और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं ऊपर ही ले जाता हूँ उधर, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 130/9 × 130/9, और ये जो है ये 2 जो था इधर आके 1/2 हो जाएगा, और ये जो है ये 9/26 हो जाएगा, = s हो जाएगा, ठीक है ना। 26 से करेंगे तो ये जो है ना 5 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, 26 5 एक 9 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से इसको करेंगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना आ रहा हमारा 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 25 2 30 32/9, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा मीटर, इतना मीटर। 9 से करेंगे, 9
3 ज़ा 27, ठीक है, 55, 9 5 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 1 बचेगा 36.1 मीटर पर सेकेंड, नहीं मीटर आएगा, 36.1 मीटर के आसपास डिस्टेंस आएगा ये। यानी ये जो पहला वाला जो कार है उसको रुकते रुकते ब्रेक लगाने के बाद 36.1 मीटर तक डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ठीक है ना, ब्रेक लगाने के बाद। ये समझ में हम लोगों ने क्या किया, चूँकि 52 स्पीड था, किलोमीटर में मीटर पर सेकंड में कर दिया, फाइनली जाके रुक जाता, फाइनल वेलोसिटी टाइम दे रखा, एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। और ये फॉर्मूला तो जानती है, v स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इससे एस निकालना है, ये डाल के निकाल दिया, इतना आ गया। अब सेकेंड कार के लिए भी यही करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग ये डिस्टेंस निकाल के छोड़ देते हैं पहले कार का, और फिर सेकेंड कार का लेते हैं। फॉर सेकेंड कार, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, इनिशियल वेलोसिटी जितना u इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 3 5/18, 1 से करता है 6, 5/6 मीटर पर सेकेंड, इसका मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। टाइम कितना, इसमें टाइम कितना लगा रुकने में, टाइम टेकन 10 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, फाइनल है 0 माइनस 5/6 अपॉन t, 10 के नीचे 1 कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 5/6 इंटू 1/10, 5 से काटेंगे 2, माइनस 1/12 जो है ना एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, यहाँ से ले लेते हैं इसको इधर, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 0 का स्क्वायर माइनस 5/6 का स्क्वायर 2, और एक्सेलरेशन कितना है माइनस 1/12, ठीक है, इंटू s। ये माइनस जो इसका माइनस कैंसिल कर दिया, ये 25/36 हो जाएगा, ये 1/2, 2 इधर से आके नीचे चला गया, और ये 12/1 हो गया s, 12 से काटेंगे 3 आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो कितना है 25/6 s, 6 से करेंगे तो 6 4 जा 24, कितनी बात सुने, 4 से 24 आएगा, 1 बचेगा, 1 लेंगे 10 होगा, और 1 आ जाएगा, 6 1 जा 6, 4 आएगा, 6 6 आता है, इतना मीटर आ जाएगा। तो ये 4.1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रुकते रुकते, और ये 36.1 मीटर। कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ए, पहले वाली बॉडी, क्योंकि उसका स्पीड भी ज़्यादा था ना, तो थोड़े सा टाइम में भी बहुत दूर से चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, ग्राफ दिखाया हमने, और इन दोनों में से कैसे कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, बंद करो। क्या कर रहे थे हम लोग, याद है, इसमें से जो है 5 क्वेश्चन कर दिए हैं न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज का, ठीक है, और आगे अभी 5 क्वेश्चन बाकी है, तो वो मैं करा देता हूँ। उसके बाद जो है एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, 7-8 क्वेश्चन वो भी है, तो कल करेंगे, कल देखेंगे, आज अभी ये करते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उसे कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। बना आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, हैं, अच्छा, ठीक है। तो हम लोग करने जा रहे हैं, क्या कर रहे थे वही जो करते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जानते हैं जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, ठीक है, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीक, और आप देख रहे हैं अलीक क्लासेस, ILCC अलीक क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स 9th क्लास
चैप्टर का नाम है मोशन, उसके कर रहे हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज के जो है न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। और अब तक 5 क्वेश्चन कर चुके थे, आगे उसके बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग कि जितना किया था उसके आगे जो क्वेश्चन है उसे हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, पढ़ाई हो रही है। वो बच्चे जो लोग 9th-10th में हैं, 9th में गए हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, क्योंकि उनको एकेडमिक 9th क्लास का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब इस पे यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। और ख़ासकर जो लोग AMU जामिया के लिए एडमिशन की तैयारी करते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी कर ले, क्योंकि इस पे हम लोग सारी चीज़ें बताते रहेंगे कि कैसे पेपर आते हैं और कैसे करना है, क्या क्या करना है, ठीक है। और जो लोग नीट और JEE की तैयारी करेंगे आगे चल के जीवन में, कल हो ना हो पर कल की उम्मीद तो कर रहे हैं कि कल हम कुछ करेंगे, ठीक है। तो वो लोग तो वो भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उसमें फाउंडेशन के लिए मैं थोड़ा एडिशनल नॉलेज भी देता हूँ और आपको ऊपर के सब नॉलेज को भी पता चलता रहेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्या हुआ, कोई बात हो गई? आ रहा नहीं ये? हाँ, ये मक्खी बड़ा परेशान कर रखा है ये, इसके मौत आ गए, फिर खामखा मेरे पास आ गए। रमज़ान में बोलेंगे मार दिया उसने, ठीक है ना। इसको मैं पहले बंद कर दूँ, क्वेश्चन लिखूँगा तो टाइम लेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा हमारा, अगला क्वेश्चन ये फिगर दे रखा है, आप देख सकते हैं NCERT में। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और 3 बॉडी का मोशन का ग्राफ प्लॉट किया है। जैसे ये दे रखा है, ये जो ओरिजिन से शुरू हुआ ये B का ग्राफ है, ये B यहाँ जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। ऐसे ये 2 सेकेंड्स पे दिखा रहा है, एक बॉडी मूव कर रहा है ये, और ये है C ग्राफ, C का ग्राफ, और यहाँ से चला है ये ग्राफ जो है ना A का ग्राफ है। तो ये 3 बॉडी का मोशन का ग्राफ दे रखा है इस तरह से। डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा है, टाइम आवर में दे रखा है। टाइम में दे रखा 0.4 आवर, 0.8 आवर, 1.2 आवर, 1.6 आवर, ठीक है, अलग अलग टाइम दे रखा है ये। और ये 2, 4, ये 8 है, उसके ऊपर भी है। क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ। क्वेश्चन यहाँ से लिखा हुआ है, ये 6 है, ठीक है ना। ये ऊपर में यहाँ पे बता रहा हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर शोज, ये फिगर में दिखा रहा है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स A, B and C. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ग्राफ को देखिए और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें से आंसर बताइए। सबसे पहला पूछा विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट, तीनों में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन चल रहा है। दूसरा, आर ऑल ऑफ द 3 एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों कहीं पे एक साथ मिले हैं रोड पे। हाउ फार हैज़ सी ट्रैवल व्हेन बी पासेज ए, जब बी ए को पास कर रहा है उस वक्त तक सी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। एंड डी जो है यहाँ पे डी लिख दिया ब्लू कलर से। हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल बाय द टाइम इट पासेज सी, जब वो सी को बी जो है ना सी को जब क्रॉस कर रहा है तो उस वक्त वो कितना डिस्टेंस गया है, ठीक है ना। ये सब सवाल हैं। तो मैं ये क्वेश्चन जो मीट का पार्ट है इसे मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है, और एक एक करके हम लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पूछा है हमसे, क्या पूछा है, विच ऑफ द 3 इज़ ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, इनमें से सबसे फास्ट कौन चल रहा है। तो कैसे हम लोग बताएंगे इसको, जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे फास्टेस्ट होगा। स्लोप तो जानते हैं टाइम एक्सिस के अलॉन्ग कितना एंगल बनाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इसका, तो ये इसका एंगल जितना बनेगा। अगर हम लोग यहाँ बनाते हैं तो इसका एंगल ये बनेगा, और यहाँ बनाते हैं तो ये इसका एंगल ये बनेगा। सबसे ज़्यादा जो एंगल दिख रहा है ये बी का दिख रहा है, सबसे ज़्यादा स्लोप। आगे हम लोग और डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है ना। ऑन एंड ऑफ
अभी हम और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन स्लोप देख के ही बता सकते हैं कि बी का स्लोप सबसे ज़्यादा है, इसलिए स्पीड सबसे फास्टेस्ट है। तो हम लोग एक आंसर ये हो गया हमारा ए का आंसर लिख रहे हैं हम लोग, द स्लोप ऑफ बी इज द लार्जेस्ट, सो द स्पीड ऑफ बी इज द फास्टेस्ट among these three, यानी इन तीनों ABC में सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो बी का है। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया। ये आर ऑल ऑफ द थ्री एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या रोड पे तीनों एक साथ कहीं पे हैं? अगर ये तीनों लाइन एक साथ कहीं मिल रहे हैं तो हम लोग बोल सकते वो तीनों एक साथ हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी तीनों लाइन कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ये जो है ये दोनों मिल रहा है इस वाले पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट है बी एंड सी का पॉइंट ज्वाइन है। ठीक है, यहाँ पे अगर जाते हैं तो बी एंड ए मिल रहा है, यहाँ पे ये ए का लाइन है बी एंड ए, और यहाँ जाते हैं तो सी एंड ए मिल रहा है, लेकिन तीनों एक साथ कहीं नहीं है। दो दो मिल तो रहे हैं लेकिन तीनों एक साथ कहीं नहीं है। तो क्या बोलेंगे इसमें आंसर में? नो, द थ्री आर नॉट मीटिंग टू ईच अदर एट एनी पॉइंट ऑन द रोड। तो बी में लिखेंगे नो, द थ्री आर नॉट एट सेम पॉइंट ऑन द रोड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम में एक साथ कहीं पे भी नहीं है। ठीक है ना, ये दो आंसर हो गए। अब तीसरा करने जा रहे हम लोग, इसको पहले वाला क्वेश्चन को मिटा देते हैं, समझ में आ रहा है सबको, और ये दूसरा भी मिटा दिया। ठीक है, अब क्या लिखा? हाउ फार हैज सी ट्रैवल व्हेन बी पासेस ए। बी जब ए को क्रॉस कर रहा है, देखिए ये बी है और ये जो है ना ए है, यहाँ पे बी एंड ए मिल रहे हैं। कितनी बात सुन में? तो इस वक्त सी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? कितनी बात सुन में? तो सी वाला जो ग्राफ है हमारा, ये सी है। बात सुन में आ रही है? ये जो सी, ये इसको हम लोग ग्राफ को कलर कर ले तो सी का ग्राफ हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, लाल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इस वाले टाइम पे ये वाला जो टाइम है हमारा, ये अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये 0.8 पे आके मिलता है। ठीक है ना, 0.8 पे, और सी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो सी का जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इससे हम लोग मिला के यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो बी जब क्रॉस कर रहा है ए को यहाँ पे, तो उस टाइम में जो सी का जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये बन रहा है। ठीक है ना, सी का ट्रायंगल ये बन रहा है। कितनी बात सुन में? और ये जो सी का ट्रायंगल बनेगा, जितना ए जो भी फिगर बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो कितना, सॉरी इसमें बोला कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, हाउ फार सी हैज ट्रैवल व्हेन बी पासेस ए। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर पे था और यहाँ पे मीटिंग हो रही है, तो अगर हम लोग इसको यहाँ से मिलाएंगे ना, ये तो ये मान के चलते 4 किलोमीटर का, यानी कि सी यहाँ से शुरू हुआ है और ये यहाँ पे जाके इस लाइन को टच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक गया सी। और ये कितना जगह डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया सी ने। कितना? 2 किलोमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर वीटी ग्राफ होता तो एरिया निकालते, लेकिन वीटी ग्राफ है नहीं, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो जिस वक्त बी ए को टच करता है, उसका हम लोगों ने निकाला, इधर की तरफ फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और नहीं यहाँ पे ही लेना पड़ेगा। सी का कहाँ है? सी रेड ये है। ठीक है ना, तो इतना ही डिस्टेंस आएगा। ये कितनी बात समझ में आई? ये हम लोग ये डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा इसको। ये हम लोग यहाँ से, ये तो सी यहाँ से स्टार्ट किया है
और यहाँ पे जो है ये टच कर रहा, तो ये इस जगह पे आके तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा ये। ठीक है, क्या लिखेंगे? व्हेन, इसका आंसर लिख रहा है सी का, व्हेन बी पासेस ए, ठीक है ना, इट इज एट 0.8 आवर, ठीक है ना, इट इज एट 0, इस वाला टाइम पे होता है, ठीक है ना। व्हेन वी ड्राइंग perpendicular on distance axis, ये डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से जब हम लोग सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फ्रॉम लाइन सी, इस सी से डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देन इट कट डिस्टेंस एक्सिस एट 4, ठीक है ना। C has started from 2, C has started from 2 and finished at 4. So the distance traveled by C is equal to 4 minus 2 किलोमीटर, ठीक है ना। ये इस तरह से निकाल लिया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, समझ में आ रहा है? ये ग्राफ से कर रहे हैं हम लोग। ग्राफ पे थोड़ा सा मैनुअल बना हुआ था, थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन हम लोग क्या डिस्टेंस अगर निकालना है तो जैसे बताया क्या बी एन ए यहाँ पे कट करे, तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइम ले लिया ये वाला, तो ये टाइम एक्सिस आ गया। जब हम लोग टाइम का ड्रॉ करेंगे तो वो जो टाइम एक्सिस जो ड्रॉ कर रहा है तो वो सी को यहाँ पे कट कर रहा है, सी को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, जहाँ पे सी को कट करेगा वो लाइन, उससे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया डिस्टेंस एक्सिस पे। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सी स्टार्ट यहाँ से 2 से किया है, तो 2 से लेके 4 तक, तो ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। कितनी बात समझ में आई? अगला हम लोग करने जा रहे हैं डी पार्ट, उसे देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। डी में क्या दे रखा है? हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, ठीक है ना। बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है जब वो सी को क्रॉस कर रहा है। तो इस फिगर को थोड़ा सा मिटा देते हैं आप पहले से, इस तरह के जो चीज़ें हम लोग ड्रॉ किए हैं इसे हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा फिगर है, हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब वो बी जो है सी को क्रॉस कर रहा था, देखिए बी ये वाला है और सी कहाँ, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, देख रहे ना, बी ऐसे जा रहा है, सी ये जा रहा है, तो यहाँ पे इसे क्रॉस कर रहा है। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बी, तो यहाँ पे जब क्रॉस कर रहा है तो इसको डिस्टेंस पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। कितनी बात सुन में? तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 2.5 यानी 3 किलोमीटर हो सकता है डिस्टेंस। सो मैनुअल है तो ये एग्जैक्टली, क्योंकि बुक में जो है ना स्क्वायर बना के रखा है, तो स्क्वायर को काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं 3 किलोमीटर, ठीक है ना। तो डी का आंसर हो जाएगा इसमें, डी इज इक्वल टू बी हैज़ ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर when it passes C, ठीक है ना। ये हो गया इसका आंसर 3 किलोमीटर का। जब बी सी को क्रॉस कर रहा था, ये यहाँ पे कर रहा है,
तो उस वक्त कितना सी ने बी ने डिस्टेंस का, तो ये यहाँ से लेके ये 0 से लेके चलेंगे इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। कितनी बात समझ में? आगे चले, ये हो गया, समझ में आ रहा। थोड़ा ग्राफ जो बुक में दे रखा है, जो छोटे छोटे स्क्वायर दे रखा है, उसको देख के करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। ये तो हमने मैनुअल बनाया था तो इसके हिसाब से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बंद करना बेटा, हाँ बोलिए। ये अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा? अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second, with what velocity it will strike the ground? After what time it will strike the ground? बोला कि एक बॉल को 20 मीटर के हाइट से, ये 20 मीटर का हाइट है, ये 20 मीटर के हाइट से एक बॉल को गिरा दिया ऐसे, तो इनिशियली वेलोसिटी जो है ना, ड्रॉप करेंगे ना, ड्रॉप कर रही है, तो इनिशियली वेलोसिटी 0 हो जाता है ये, ठीक है ना। और बताया कि अब बताना है कि जब वो ज़मीन पे आके गिरेगा, ठीक है ना, तो कितना वेलोसिटी से, या फाइनल वेलोसिटी बताना है कितना वेलोसिटी होगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये भी बताना है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन दे रखा है कि फाइनल वेलोसिटी बताना है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी बताना है हमें। और जब ये गिरेगा ना, तो इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का जो वैल्यू होगा, क्योंकि हमने बताया था ना ऊपर नीचे फेंकते हैं तो जी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ग्रेविटी का टर्म में लेते हैं, ठीक है। तो जी जो है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे 9.8 होता है, लेकिन इजी के लिए हम लोग 10 भी ले लेते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH, ठीक है। और ये फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। इनिशियल 0 था, ये 2 और जी का वैल्यू 10 है, और हाइट 20 है, ये यहाँ से यहाँ तक 20 है। इसको सबको मल्टीप्लाई तो 400 आ जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400 का रूट ले लेते हैं ये, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये पहला पार्ट हो गया, कितना वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा? 20 मीटर, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, द बॉल विल स्ट्राइक द अर्थ with a velocity of 20 meter per second, velocity of 20 meter per second। ये एक आंसर हो गया। अब हमसे पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है, टाइम निकालना है। इसे क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं और टाइम निकाल देते हैं। अब हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो हम लोग चाहें तो पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। फाइनल वेलोसिटी 20 दे रखा है, इनिशियल 0 दे रखा है, g का वैल्यू 10 है, t ले लिया, तो t इज इक्वल टू 20/10, 2, तो 2 सेकेंड्स लेंगे। तो इसको गिरने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड। सो इट विल टेक 2 seconds to strike on the ground। ग्राउंड पे टकराने के लिए इसे 2 सेकंड चाहिए, 2 सेकंड में आगे गिर जाएगा। कितनी बात सुन में? ये आसान था, लेकिन ग्रेविटी के टर्म में था। ग्रेविटी में हमने फार्मूला बनाया था कि मोशन का अगर ग्रेविटी के टर्म में ऊपर नीचे फेंकेंगे तो उसके हिसाब से क्या फार्मूला होगा। तो ये तो हम लोगों ने ऊपर नीचे नहीं, खाली नीचे ही नीचे का है, ठीक है। आगे चले हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं।